जब भी इतिहास पढ़ते हैं तो एक प्रश्न दिमाग में आता है कि मुगल साम्राज्य पेशेवर से बंगाल तक फैला या दक्षिण भारत में भी मुगल सेनाएं जाती थीं। दूर दूर तक इनके सूबेदार थे, पर इनका साम्राज्य असम में क्यों नहीं था? असम का एरिया तो धन संपदा से भरा था, आखिर कौन था असम में? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त निधि। इडोनिड में आपका स्वागत है। आइए जाने उस वीर को जिसने असम में मुगलों को रोकने के लिए अपने ही मामा को मार डाला। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। असम में अहोम राजा राज करते थे। अहोम वंश ने असम को 1000 साल से बचा के रखा था। मोहम्मद गौरी की सेना का भी सामना किया। मुगलों की सेना कभी कभी हार जाते, पर किसी को टिकने ना देते। इस क्रम में औरंगजेब की नजर पड़ी असम पर। उसने तय किया कि इसको तो अपने हाथों में लेना है। अम्बेर के राजकुमार रामसी प्रथम के नेतृत्व में अपनी सेना भेज दी। अहोम राज्य, आज का असम या असम के राजा ने चक्र ध्वज सिंहा और दिल्ली में मुगल शासक थे औरंगजेब का पूरे भारत पर राज करने का सपना अधूरा था बिना पूर्वी भारत पर कब्जा जमाए। इसी महत्वाकांक्षा के चलते औरंगजेब ने अहोम राज से लड़ने के लिए एक विशाल सेना भेजी। इस सेना का नेतृत्व कर रहा था राजपूत राजा राम सिंह। अहोम राज के सेनापति का नाम था लचित बोरफुकन। कुछ समय पहले ही लचित बोरफुकन ने गुवाहाटी को मुगल शासन के मुक्त करा के दिल्ली के मुगल शासक से आजाद करा दिया था। इसके बौखलाए औरंगजेब जल्द से जल्द पूरे पूर्वी भारत पर कब्जा कर लेना चाहता था। ये असम का इतिहास तय कर लेने वाली रात थी। मुगल असम की सीमा से कुछ दूर थे। पहले हम अहोम सेना का कमांडर लचित बोरफुकन के बारे में जान लें। 24 नवंबर 1622 को जन्मा ये लड़का अपने शौर्य और टेम्पर के लिए जाना जाता था। पर यहाँ रामसी की सेना ज्यादा बड़ी थी। 4000 पैदल ट्रूपर, 30,000 पैदल सैनिक, 2000 धनुर्धरी, 40 पानी के जहाज, 21 राजपूतों राजाओं के नेतृत्व में मुगल सेना मैदान की लड़ाई में सबको निपटा सकती थी। पूरा हिंदुस्तान उन लोगों ने ही ऐसे ही जीत लिया था। लचित को पता था कि ये लड़ाई मैदान में लड़के नहीं जीती जा सकती। लचित ने इसके लिए प्लान बनाया। मुगलों और असम के सैनिक के बीच युद्ध चरम पर था। लचित ने मुगल सैनिकों को गुवाहाटी से बाहर ढकेला था। औरंगजेब ने गुवाहाटी को वापस पाने के लिए प्रतिनिधि के तौर पर अपने सबसे शक्तिशाली सहयोगी राजपूतों के राम सिंह को भेजा। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अहोम ने अपने बेड़े में शेर पाला हुआ है। अहोम का सेनापति लचित बोरफुकन, जिसने अपने खुद के मामा की जान ली थी, सिर्फ इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि असम सफलतापूर्वक मुगलों को हरा दे। ये 1671 का प्रसिद्ध सराय घाट का युद्ध था। मुगलों की ताकत में बस एक कमी थी, उसकी नौसेना। लचित बोरफुकन ने एक चाल चली। उसने अपने डेमोग्राफी के ज्ञान और गुरिल्ला युद्ध की रणनीतियों का इस्तेमाल जमीन पर मुगल सैनिकों को जांचने में लगाया। जब मुगल सेना आगे बढ़ी तो अहोम सेना पीछे हट गई। मुगल को लगने लगा कि अहोम सेना डर गई। यही लगाना भी था, क्योंकि मुगल सेना को ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे खींच के लाना था। फिर उसने ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर हरा दिया। इस बात की गाथा बार बार गाई जाती है। ये वो कहानी है जो असम के बच्चे बच्चों के मुंह जवानी याद है। वो कहानी जो हर पीढ़ी की जिंदगी में रोज की मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत देती है। ये एक निर्णायक लड़ाई थी, लेकिन इससे पहले वीर लचित बीमार पड़ गया। वे फिर भी डटा रहा अपने राज चक्रध्वज सिंह को मिले उस कर्तव्य के लिए जो उनके पिता जयध्वज सिंह ने उसे दिया था। राजा जयध्वज सिंह ने बेटे को अपने देश के खोए सम्मान को वापस हासिल करने का काम दिया था। लचित ने मिट्टी से तटबंधों का निर्माण करने का आदेश दिया। लचित ने इसे एक रात में बनवाने का जिम्मा अपने मामा मोमाई तामुली को दिया था। लोगों के बार बार कहने के बावजूद लचित ने आराम करने में से मना कर दिया। लचित काम कहां तक पहुंचा ये देखने के लिए
कंस्ट्रक्शन वाली जगह पर गया। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा सारे सैनिक हताश पड़े हैं। सैनिक ने मान लिया था कि वो चाहे जो कर लें, लेकिन सूर्योदय होने से पहले दीवार नहीं बना पाएंगे। उन्होंने युद्ध शुरू होने से पहले ही हार मान ली थी। ऐसा तय भय था मुगलों की ताकत और राजपूतों का। इस पर लचित को अपने मामा पर बहुत गुस्सा आया, जो अपने सैनिकों को काम करने के लिए उत्साहित भी नहीं कर पाए, जिसकी वजह से देरी हुई है। इसके साथ ही लचित की बनाई रणनीति पर भी संकट आ गया। उसने अपने सोने की तलवार निकाली, जिसे अहोम का राजा अपने सेनापति को देता है, और उसे अपने मामा का सिर धड़ से अलग कर दिया। लचित ने कहा, मेरा मामा मेरे देश से बड़ा नहीं। लचित के ऐसा करने से सैनिकों में एक जोश भर गया। सूरज के उगने से पहले ही दीवार बनकर तैयार हो गई। वीर ने भूमि के साथ साथ ब्रह्मपुत्र नदी पर भी अपनी जीत सुनिश्चित कर ली थी। लचित ने अपने सैनिकों से कहा, जब मेरे देश पे आक्रमणकारियों का खतरा बना हुआ है, जब मेरे सैनिक उनसे लड़ते हुए अपनी जिंदगी दांव पे लगा रहे हैं, तब मैं महज बीमार होने के कारण कैसे अपने शरीर को आराम देने की सोच सकता हूँ। इसके बाद रामसिंह ने भी कबूला कि उनके दुश्मनों की सेना उनसे बेहतर थी। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे सराय घाट पे वो ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। सराय घाट में ब्रह्मपुत्र नदी पतली हो जाती है। नदी किनारे मुगल सेना को घेर लिया गया। आगे पीछे दोनों तरफ से मुगल सेनापति मुनव्वर खान को गोली लग गई। वे उठे नहीं। फिर मुगल सेना का कमांडर को गिरते ही तितर बितर हो गई। लचित की सेना ने धर दबोचा। लड़ाई के 1 साल बाद बीमारी के चलते ही लचित की मौत हो गई। लोगों को मालूम नहीं कि आज के समय जो एनडीए कैडेट वेस्ट होता है, उसको लचित बोरफुकन मेडल मिलता है। हर साल 24 नवंबर को असम में इस वीर की बहादुरी का उत्सव मनाया जाता है। ये थी उस वीर बहादुर लड़के की कहानी, जिसने असम में मुगलों को टिकने नहीं दिया। इसी तरह की और भी ऐतिहासिक गाथा लेके मैं आपके सामने आऊंगी। तो इसी तरह मेरे साथ बने रहे। धन्यवाद।